Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लेबनान में जारी संघर्ष ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई में अब संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सैनिक भी बीच में फंस गए हैं। इनमें 900 से अधिक भारतीय सैनिक भी शामिल हैं जो दक्षिणी लेबनान में तैनात हैं। दरअसल दक्षिणी लेबनान का ये इलाका इजराइल के साथ लगती सीमा पर है, जहां हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस संघर्ष का दुष्परिणाम उन सैनिकों को भी भुगतना पड़ रहा जो संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना मिशन यानी UNIFIL का हिस्सा हैं। हाल ही में इजरायली टैंकों ने दक्षिणी लेबनान के UNIFIL के मुख्यालय पर तोप के गोले दागे, जिससे 2 इंडोनेशियाई शांति रक्षक सैनिक घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं, लेकिन इस हमले ने संयुक्त राष्ट्र और उसके शांति सैनिकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की इस शांति सेना में भारत के भी करीब 900 सैनिक तैनात है। ये सैनिक वहां शांति बनाए रखने और इजराइल लेबनान संघर्ष को काबू में रखने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इस स्थिति के बाद अब सवाल उठने लगे कि क्या भारतीय सैनिक खतरे में हैं। दरअसल UNIFIL यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान 1978 में गठित की गई थी ताकि लेबनान और इजराइल के बीच शांति स्थापित की जाए। भारतीय सेना ने इस मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लंबे समय से यहाँ तैनात है। भारत का शांति स्थापना में योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है, लेकिन इस बार हालात कुछ और ही हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई लगातार भयंकर होती जा रही और इस बीच शांति सैनिकों की भूमिका भी कठिन होती जा रही। इस हमले पर पूरी दुनिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, खासकर यूरोप के कई देश जो UNIFIL में अपने सैनिकों को भेजते हैं। इस घटना से खासे नाराज हैं। इटली ने इसे युद्ध अपराध करार दिया, जबकि अमेरिका ने इसे बेहद चिंताजनक बताया। इजराइल के इस कदम पर कई देशों ने गंभीर सवाल उठाए, लेकिन अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इंडोनेशिया, जिसके 2 सैनिक इस हमले में घायल हुए, उसने इजराइल की कड़ी आलोचना की और कह दिया कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा। लेकिन इजराइल का मकसद इस इलाके में एक बफर जोन स्थापित करना है ताकि हिजबुल्लाह की गतिविधियों को सीमित किया जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सेना को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे। इजराइल की सैन्य ताकत के बावजूद हिजबुल्लाह अब भी जमीनी हमलों का जवाब दे रहा। ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होती नहीं दिख रही और अब इस संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना फंस चुकी है, जिसका काम शांति बनाए रखना है, जिनकी सुरक्षा अब खतरे में है। खैर, ये था लेबनान इजराइल संघर्ष का ताजा अपडेट। भारतीय सैनिक यहाँ शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत को अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए? क्या भारतीय सैनिकों की सुरक्षा खतरे में है? क्या भारत को इस संघर्ष से खुद को दूर कर लेना चाहिए या फिर अपने सैनिकों को इसी तरह वहां तैनात रखना चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।